सर मुझे रिक्वेस्ट ये है, मेरे भाई की वहाँ से लाश निकाल कर जो हम लोगों के मुस्लिम इस्लामी धार्मिक है उस तरीके पे उसका गुसल करके उसके जनाजे की नमाज पढ़ा के उसके मुस्लिम कब्रिस्तान में उसको दफनाना है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे इस मामले में मेरी मदद करें। बहुत अच्छा बोले जो डिसीजन उन्होंने दिया ना कि मुझे अपना भी नहीं देना था डिसीजन के प्रदेश के अंदर। बहुत प्यारे आदमी है वो, उनका नाम जो प्यारे खान है ना, तो उसका प्यार पूरा अल्लाह ने उनके नाम का असर उनके बॉडी में रखा है कि यार उनका काम करो, उनका काम करो। आसिफ भाई ने 3-4 कॉल कर दिए मुझे। चलो अल्लाह अकेला नहीं है, मैं अकेला नहीं है, अपने मेरे भाई की जगह आप सब मेरे साथ खड़े हैं। आप रो मत, अल्लाह पाक आपको हिम्मत और ताकत दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे मेरे भाई। ये हमारे लिए भी मतलब एक चुनौती थी कि हम लोग हमारे अपने बंदे को शमशान में छोड़ दिए थे, तो हम कैसे उसको निकालें। आप रो मत, आप सिर्फ हौसला रखो और उनके लिए, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। तो अब ये नहीं, तकरीबन जो है मामला जो है अल्लाह के करम से 90% अपना मामला हो गया है बराबर। 80-90% समझ लो। सिर्फ मैं क्या बताया आपको, सिर्फ वो कलेक्टर की दस्तखत के लिए मैं यहाँ रुका हूँ बस। अब वो देखते हैं, अगर कभी आज रात शाम तक को खोदने का अगर इजाजत देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं इजाजत मिलती है तो इंशाअल्लाह कल सुबह खुदवा के डायरेक्ट रवाना हो जाएंगे। अच्छा। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 26 जनवरी की शाम नागपुर ताजुद्दीन बाबा के उर्स से लापता हुए 44 साल शख्स साजिद खान मुनव्वर खान साकिन मदनी नगर आखिरी गली की नागपुर MIDC इलाके के बूटी बुरी से रेल की पटरियों के पास मुश्तबा हालत में लाश मिलने के बाद उसे लावारिस हालत में शमशान घाट में दफना दिए जाने के मामले को लेकर उसके भाई जावेद खान उम्र 50 साल साकिन मदनी नगर ने मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन की माविनत से महाराष्ट्र के अक़लियती सदर प्यारे खान साहब से मुलाकात की और उन्हें तमाम मामला से बाखबर करते हुए अपने भाई को इस्लामी तरीके से मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करवाए जाने की गुजारिश की। जिसके बाद इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए प्यारे खान साहब ने मुतालिका महकमा के जिम्मेदारान से इस ताल्लुक से बात की। प्यारे खान साहब ने अपने PA को परेशान हाल शख्स जावेद खान की हर मुमकिन मदद करने को कहा, जिसके बाद ये मामला नागपुर की हाई कोर्ट, जो कि मुंबई हाई कोर्ट की ही एक बेंच है, वहाँ तमाम तर कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के बाद नागपुर के जिला SP, ग्रामीण SP, तहसीलदार, कलेक्टर और दीगर महकमे को इस मामले को जल्द से जल्द हल करने के अहकामात जारी कर दिए। ताज़ा इत्तला के मुताबिक इस मामले में 80% कामयाबी हासिल हो चुकी है। मरने वाले साजिद खान के भाई जावेद खान ने बताया कि अब सिर्फ कलेक्टर साहब की दस्तखत लेकर उसे तहसीलदार ऑफिस पहुंचाया जाना बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज शाम या फिर कल किसी वक्त मरने वाले साजिद खान की लाश को शमशान घाट से निकालकर मालेगांव लाया जाएगा, जहां इस्लामी तरीके से उसकी तदफीन मुमकिन है। आपको मुख्तसरन बता दें कि साजिद खान 25 जनवरी की रात लग्जरी के जरिए अपने 2 दोस्त जावेद शाह, शब्बीर शाह और अब्दुल के साथ नागपुर ताजुद्दीन बाबा के उर्स में गया हुआ था, जहां 26 जनवरी 6 बजे के आसपास वो ये कहकर उनसे अलग हो गया कि वो ताजुद्दीन बाबा के रोजे की जियारत करके आ रहा है, जिसके बाद वो लापता हो गया। 1-2 दिन रुकने के बाद उसके दोस्त मालेगांव वापस आ गए और घर वालों को उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी। साजिद खान के बड़े भाई जावेद खान ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखाना चाहिए, मगर ज़ाब्ते के मुताबिक पवारवाड़ी पुलिस ने उन्हें नागपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने को कहा। जिसके बाद जावेद खान नागपुर के सक्करदरा पुलिस स्टेशन में पहुंचे और 31 जनवरी को उन्होंने वहां पर रिपोर्ट लिखाई। इसके अलावा वो 2 दिन वहीं पर रहे, जहां पर उन्होंने अपने भाई को तलाशने की हर मुमकिन कोशिश की। जगह जगह पोस्टर लगाए गए, मगर साजिद खान का कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद वो मालेगांव वापस आ गए। वो दोबारा 6 फरवरी को नागपुर के सक्करदरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें इत्तला मिली कि बूटी बोरी इलाके में रेल की पटरियों के करीब किसी नामालूम शख्स की लाश मिली है, जिसकी तस्वीर देखने के बाद जावेद खान ने फौरन पहचान लिया। ये उनके लापता भाई साजिद खान की लाश थी, जिसे पुलिस ने वहाँ के शमशान घाट में लावारिस समझकर दफन कर दिया था।
अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने मरने की वजह चलती ट्रेन से गिरने या किसी का धक्का लगने के बाद ट्रेन से गिर जाने को मौत की वजह बताया। साजिद खान की गुमशुदगी से लेकर उसकी लाश मिलने तक की खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसी ताल्लुक से जब हमने मरने वाले साजिद खान के भाई जावेद खान से मुलाकात की तो उन्होंने हमसे भाई की लाश को शमशान घाट से निकालकर इस्लामी तरीके से कब्रिस्तान में दफनाए जाने के मामले में मदद मांगी। तब हमने अपनी बेसात भर कोशिश करते हुए शफीक एंटी करप्शन की मुलाकात परेशान हाल भाई जावेद खान से करवाई। शफीक एंटी करप्शन के मार्फत जावेद खान ने प्यारे खान साहब से मुलाकात की और अब ये मसला अनकरीब हल होने को है। इस मामले में शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद ने भी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए न सिर्फ प्यारे खान साहब से फोन पर बात की बल्कि मुंबई जाकर उनसे मुलाकात करते हुए पूरे हालात से उन्हें बाखबर भी किया। प्यारे खान के पीए मुश्ताक पठान भी इस मामले को लेकर परेशान हाल जावेद खान के साथ शाना बशाना अब तक लगे हुए हैं। उम्मीद है कि कल किसी वक्त साजिद खान की लाश मालेगांव लाई जाएगी। ये थी अब तक की तफसीली रिपोर्ट। देखते रहिए द प्राइम न्यूज मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।